जिंदगी में मिले हमें बड़े धोखे, तुम सब्सक्राइब नहीं करते बट इट्स ओके। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल चाल है? आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम की। एक एक प्लेयर को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो भी मेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो नहीं जानते कि हमारे फुटबॉलिंग हीरोज कौन है। तो आज की वीडियो का नाम है चक दे पाकिस्तान। जी हाँ, मैं शाहरुख खान का डाई हार्ड फैन। तो आज बात होने वाली है पाकिस्तान मेंस टीम की। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान मेंस टीम में काफी जो है सुपरस्टार्स आए हैं, लेकिन 21वीं सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार का नाम है ज़ीशान रहमान। ये पाकिस्तान के वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने प्रीमियर लीग के जो मैचेस हैं वो खेले हुए हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग की मैं बात कर रहा हूँ, और फुलहम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। 2 से 3 सीजन्स ये खेल चुके हैं। 2004 से लेके 2006 में ही वाज पार्ट ऑफ द फुलहम फुटबॉल क्लब स्क्वाड, और ये यूके में ही पैदा हुए हैं। इनकी जो पैदाइश है वो यूनाइटेड किंगडम की है, इंग्लैंड की है। एंड कहते हैं कि 21st सेंचुरी के सबसे बड़े स्टार जो हैं वो यही है। ही वाज अ सेंटर बैक एंड ही हैज 22 अपीयरेंसेस फॉर पाकिस्तान, और एक गोल भी ये मार चुके हैं इवन दो ही वाज अ सेंटर बैक। तो जो शहजाद अनवर हैं, जो अभी के मैनेजर हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि इनसे बेहतरीन जो डिसिप्लिन था डाइट प्लान के हवाले से, या क्या कहते हैं उसको, स्लीप के हवाले से, कि कब एक एथलीट को पता होना चाहिए कि भाई वो सो जाए, क्योंकि नींद और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एथलीट के लिए। तो ही सेड कि ही इज द बेस्ट, जो जिस एथलीट को पता हो कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है। आगे चलते हैं जी। अगला जो बंदा है वो कौन है, मैं बताता हूँ। जाफर खान थे। जाफर खान, जेफ खान भी उनको बोला जाता था। वो एक गोलकीपर रह चुके हैं एंड ही इज आल्सो कंसिडर्ड अ लेजेंड इन पाकिस्तान फोकलोर। 2004 और 6 में जब पाकिस्तान टीम जो है वो साउथ एशियन गेम्स जीती थी और गोल्ड मेडल जीती थी साउथ एशियन गेम्स में, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एनी पाकिस्तान टीम, फुटबॉल टीम की बात कर रहा हूँ मैं। 4 दफ़ा जो है साउथ एशियन गोल्ड मेडल जो है वो जीत चुके हैं साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान। एंड उसमें से 2 बार जो गोल्डन जनरेशन का जो हिस्सा थे वो ज़ीशान रहमान थे और जाफर खान थे। तो ये जो है ये गोलकीपर है एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द रॉक ऑफ पाकिस्तान, द वॉल ऑफ पाकिस्तान इनको कहा जाता है। तो ही इज अ बिग नेम इन पाकिस्तान फुटबॉल फोकलोर। अब मैं आता हूँ जी करंट टीम के ऊपर, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारे पास ज़्यादा लेजेंड्स नहीं है, क्योंकि हमने कभी ग्रास रूट लेवल पे काम करने की कोशिश की ही नहीं। ना हमने अपने प्लेयर्स को कभी फैसिलिटी दी, ना हमने अपने जो मीडिया के अंदर फुटबॉल की अवेयरनेस फैलाई। हम अपने चैनल्स के ऊपर फुटबॉल दिखाते ही नहीं है, हम बकवासियात टिकटॉक के डांस दिखाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया में यही हो रहा है, बकवासियात चल रही हैं और क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं चल रहा स्पोर्ट्स पे। तो मेरा काम है आपको बताना कि पाकिस्तान के लिए कौन खेल रहा है। सबसे पहले मैं आता हूँ हमारे गोलकीपर की तरफ, और उनका नाम है यूसुफ बट। नाम लिख लो रजिस्टर के अंदर पाकिस्तानियों, क्योंकि ये तुम्हारा नंबर 1 गोलकीपर है एंड ही प्लेज इन द 3rd डिवीजन ऑफ डेनमार्क। एंड ही आल्सो प्लेड जो नेपाल वाला मैच था उसके अंदर भी ये खेल रहे थे। सो ये हमारे फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है एंड राइट नाउ ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। अभी ये 30 इयर्स के हैं एंड ही स्टिल हैज 5-6 मोर इयर्स टू गिव टू द कंट्री। आगे जी मैं आता हूँ, हमारे कैप्टन का नाम क्या है? हमारे कैप्टन का नाम है हसन बशीर। हसन बशीर भी 3rd डिवीजन में खेलते हैं, जो डेनमार्क की 3rd डिवीजन है, और ये दोनों सेम टीम के लिए ही खेलते हैं, यूसुफ बट और हसन बशीर। तो ही इज द कैप्टन। हसन बशीर जो है वो एक शैडो स्ट्राइकर के तौर पे भी खेल सकते हैं और एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं। सो ही मोस्टली प्लेज एज अ स्ट्राइकर दीस डेज। ही इज 36 इयर्स ओल्ड नाउ। अब तो जो इनका प्राइम टाइम है वो जा चुका है, बट जब ये प्राइम में थे तो ही वॉज अ वेरी वेरी बिग टैलेंट, और ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं। राइट नाउ ही इज प्लेइंग इन डेनमार्क, तो उसी के साथ ये एसोसिएटेड है। अगला जो प्लेयर है वो कौन है जी? अगला प्लेयर एक और डायस्पोरा प्लेयर है। ये जो दोनों प्लेयर्स मैंने जिनका बताया आपको, ये दोनों डेनमार्क में ही पैदा हुए थे एंड इनका जो ओरिजिन था वो पाकिस्तानी ओरिजिन था। एंड मैं अभी डायस्पोरा जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ही हूँ। अगले जो प्लेयर है वो है मोहम्मद अदनान याकूब एंड ही आल्सो प्लेज इन द 2nd डिवीजन ऑफ डेनमार्क। ज्यादातर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो डेनमार्क में ही खेल रहे हैं, उनकी लीग्स में खेल रहे हैं, या तो 2nd डिवीजन में या 3rd डिवीजन में। सो ये जो है एक और डायस्पोरा प्लेयर है। ही इज अ वेरी गुड राइट विंगर। 11 नंबर की ये शर्ट पहनते हैं पाकिस्तान के लिए एंड ही कैन ऑल्सो प्ले इन दैट राइट सेंटर मिडफील्ड रोल। बहुत से लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन क्या है ऑन पेपर। ऑन पेपर पाकिस्तान खेलता है 4-3-3 पोजेशन के अंदर, जब बॉल पाकिस्तान के पास होती है, लेकिन जब बॉल पाकिस्तान के पास नहीं होती तो वो बिल्कुल शॉन डाइश वाली
फुटबॉल खेलते हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पर कोई भी टिकी टाका नहीं सिखा रहा अपार्ट फ्रॉम शहजाद अनवर जो कि मैनेजर हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक में कोई भी नो वन इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग शॉर्ट पासिंग फुटबॉल, क्योंकि अभी हमारे प्लेयर्स के अंदर जो सच्ची बात है वो टेक्निकल एबिलिटी नहीं है। बट ही इज वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स एंड ही कैन प्ले एज अ राइट साइडेड सेंट्रल मिडफील्डर 4-3-3 के अंदर। तो या दैट इज हाउ ही कैन प्ले, एंड जो फ्रंट थ्री है उसके अंदर ये राइट विंगर के तौर पे भी खेल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी और मुझे पता है आप में से किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। आगे जी हम बढ़ते हैं और आगे एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल आदमी का मैं नाम लेने वाला हूँ। ये मालदीव्स की लीग में खेलते हैं, आई थिंक सेकंड डिवीजन में, और इनका नाम है अब्दुल्ला शाह। बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं इनके ऊपर जी के ये इनके डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हैं, ये थोड़ा सा उमर अकमल टाइप की पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत कमाल टैलेंट है, बट ही हैज़ सम डिसिप्लिनरी इश्यूज विद हिम। आई होप ही रिजॉल्व्स देम सून। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द काफ़ी जो है इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। इन्होंने अपना मेरे ख्याल से पहला मैच खेला था अब्दुल्ला शाह ने नेपाल के अगेंस्ट, क्योंकि नेपाल के अगेंस्ट 8 न्यू लड़के जो थे पाकिस्तान के वो खेल रहे थे, तो ये वाला सारा सिनेरियो था। फिर हमारे पास जी सेंटर बैक में आ जाते हैं हसीब खान। हसीब खान भी एक बहुत अच्छे सेंटर बैक हैं एंड आई थिंक ही इज़ प्लेइंग इन द पाकिस्तान प्रीमियर लीग राइट नाउ। तो ये एक ऐसे लोकल प्लेयर हैं जो कि उभर के सामने आए हैं एंड इनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, 6 फुट से ऊपर है। तो ये लॉन्ग बॉल फुटबॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान मोस्टली डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले खेलता है, लेकिन शहजाद अनवर के आने के बाद जो हमारे नए मैनेजर रहे हैं, हम थोड़ा सा ऑन द ग्राउंड टिकी टाका फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, क्योंकि हमारा कोई भी जो मिडफील्डर है वो 45 सेकंड से ज़्यादा, जो सच्चाई है मैं झूठ नहीं बोल सकता, 45 सेकंड से ज़्यादा हमारा कोई भी मिडफील्डर बॉल अपने पास नहीं रख सकता। तो ये सारा सिनेरियो है, लेकिन 2 मिडफील्डर्स हैं जिनसे हमें उम्मीदें हैं। उनमें से एक है पाकिस्तान का मॉडरिच और उसका नाम है आलमगीर खान गाजी। आलमगीर खान गाजी जो है ही प्लेज इन दैट नंबर 7 शर्ट। मॉडरिच वाला इनका एक रोल है एंड ही कैन प्ले एज अ क्या कहते हैं डीप लाइन प्ले मेकर, वो जो रजिस्ट्रा वाला रोल होता है, एज अ रजिस्ट्रा खेल सकते हैं, लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर खेल सकते हैं थियागो वाले रोल में। तो आलमगीर खान बेसिकली पाकिस्तान के मॉडरिच इनको कहा जाता है, लेकिन ये रोल्स मल्टीपल खेल सकते हैं। ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर इन पाकिस्तान राइट नाउ। अभी आज का मेरे ख्याल से बाबका के डिपार्टमेंट के लिए खेल रहे हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग में, जो कि चैम्पियन थी 2022 में। तो ही इज़ द बेस्ट एंड ही इज़ अनड्रॉपेबल, बिकॉज जब से इन्होंने डेब्यू किया सब यही कह रहे हैं कि भाई इस बंदे में दम है। दूसरे हैं जी ज़ैनुल आबदीन इज़हाक। ही इज़ द सेकंड बेस्ट मिडफील्डर इन पाकिस्तान एंड ही कैन आल्सो प्ले इन दैट डीएम रोल, और लेकिन मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि वो लेफ्ट साइडेड मिडफील्ड रोल में खेलें 4-3-3 फॉर्मेशन के अंदर, जो मिडफील्ड 3 होती है उसमें, तो मैं वो प्रेफर करता हूँ कि वो वहाँ पे खेलें। और एक और अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला इकबाल, जो कि एक और लीग में भी खेलते हैं, फॉरेन लीग में वो खेल रहे हैं आजकल। आई थिंक ही प्लेज इन द नॉर्वेजियन लीग, तो वो फॉरेन प्लेयर हैं एंड ही इज़ ऑल्सो अ डायस्पोरा प्लेयर। तो वो जो है डीएम में खेल रहे हैं, इवन दो ही इज़ सेंटर बैक। आई थिंक सेकंड डिवीजन में शायद वो नॉर्वे की या डेनमार्क की किसी सेकंड डिवीजन में खेल रहे हैं। तो सेंटर बैक है वो प्राइमरीली अब्दुल्ला इकबाल जो है, और उनको खिलाया पाकिस्तान में डीएम के तौर पे जाता है, बिकॉज सदाम हुसैन जो हमारे स्टार थे एक ज़माने में, उनके जो प्राइम ईयर्स थे वो सारे ज़ाया हो गए, क्योंकि पीएफएफ में मसले चल रहे थे और करप्शन एंड पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, और फिर फीफा ने बैन लगा दिया 3.5 साल का, तो वो नहीं खेल सके, उनके प्राइम ईयर्स जो है वो ज़ाया हो चुके हैं। एंड सेम गोज़ फॉर कलीमुल्ला खान। कलीमुल्ला खान भी एक बहुत बड़े लेजेंड है पाकिस्तान के, एंड अभी अब्दुल्ला इकबाल को एज अ डीएम खिलाया जा रहा है सिंगल पिवट के अंदर। तो ये है। एंड हसन बशीर का मैंने आपको बताया, 2 विंगर्स हैं हमारे पास इस वक्त जो कि बहुत टैलेंटेड विंगर्स हैं। एक है वलीद खान राइट विंगर। वलीद खान इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर एंड बहुत से जो पाकिस्तानी फुटबॉल सर्किट में लोग हैं वो ये कहते हैं कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान। सो वॉच आउट फॉर वलीद खान। वलीद खान जब मालदीव्स के अगेंस्ट जब भी खेलेंगे वो तबाही मचाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ही हैज़ पेस, ही हैज़ ट्रिकरी, ही कैन बीट प्लेयर्स 1-on-1। ही इज़ द ओनली विंगर इन पाकिस्तान जो कि 1-on-1 बीट कर सकता है किसी भी प्लेयर को, एंड ही इज़ वेरी वेरी गुड। शेख दोस्त एक और प्लेयर है, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सबके दोस्त भी हैं। ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर एंड ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ स्ट्राइकर। आजकल ये हो रहा है कि दोस्त जो हैं वो एज अ स्ट्राइकर खेल रहे हैं और हसन बशीर के साथ उनको इंटरचेंज किया जाता है, मतलब कि हसन बशीर को सब्स्टिट्यूट पे कभी लिया जाता है, कभी हसन बशीर को स्टार्ट करा दिया जाता है और शेख दोस्त को लेफ्ट विंग पे खिला दिया जाता है। तो अभी फ्रंट 3 ये है शेख दोस्त,
जो कैप्टन है हसन बशीर एंड वलीद खान इज़ द फ्रंट थ्री दीज डेज। तो ये प्लेयर्स थे। एक और प्लेयर है, उनका नाम है अब्दुल कदीर खान एंड ही इज़ द लेफ्ट बैक, प्राइमरी लेफ्ट बैक। बहुत अच्छे लेफ्ट बैक है, ये भी एक डिपार्टमेंट के अंदर खेल रहे हैं। सो ही इज़ द फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक ऑफ पाकिस्तान। राइट बैक पे उमर राव खेलते हैं मोस्टली आजकल, तो उमर राव भी एक बड़ा अच्छा टैलेंट है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज 8 प्लेयर्स जो कि अभी नया नया उनको स्टार्ट मिला है और जिन्होंने स्टार्ट किया था नेपाल के अगेंस्ट और एक न्यू एरा का आगाज़ हुआ था 3.5 साल के बैन के बाद। सो उमर राव एक और प्लेयर है। करीमुल्लाह खान का मैंने आपको बताया कि वो एक लेजेंड रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए। राइट नाउ ही इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, अभी भी वो खेल सकते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि ही डज नॉट सी हिमसेल्फ इनटू द पाकिस्तानी सर्किट, क्योंकि पीएफएफ का कुछ पता नहीं है कि हमारे जो हारून मलिक साहब हैं वो कब चले जाएं, क्योंकि उनको फीफा ने बोला है कि आपने कराना है इलेक्शन और शफाफ तरीके से इलेक्शन करा के स्मूथ ट्रांजिशन करनी है 30 जून से पहले। उससे पहले वो पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को रिवैम्प करेंगे और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह डिपार्टमेंटल फुटबॉल में से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हटाया जाए और क्लब्स को लाया जाए। अभी यही कोशिश उनकी जा रही है, इन 3 महीनों के अंदर वो यही करेंगे। तो ये है। एंड कलीमुल्लाह खान की अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ द ओनली प्लेयर जो कि तुलसा एफसी यानी कि जो अमेरिकन सेकंड डिवीज़न है, पाकिस्तान के वाहिद प्लेयर हैं जो कि अमेरिकन सेकंड डिवीज़न में खेल चुके हैं। सो ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ लेजेंड एंड बड़ी उनकी सर्विसेज हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो PSL की टीम है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो इनको तो काफ़ी इज्जत दी है पाकिस्तान ने। बस ये है कि इनको खेलने के उस तरह से मौके नहीं मिले पाकिस्तान के लिए इनके एरा में, और इन्होंने भी 4 गोल्स किए हैं, 22 to 23 रेसेस कर चुके हैं। एंड ही कैन प्ले एज अ शैडो स्ट्राइकर, एज अ नंबर 10 रोल में भी खेल सकते हैं, मिडफील्डर के तौर पे खेल सकते हैं जो होल में खेलता है बिहाइंड द स्ट्राइकर। तो ये उस टाइप के प्लेयर है। अब मैं जी आता हूँ, मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो है विमेंस फुटबॉल टीम। ये मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए है बिकॉज मैं बताता हूँ 8 साल से 2013 के बाद 8 साल से विमेंस फुटबॉल मैचेस नहीं हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और 2022 में सितंबर के अंदर जब फीफा का बैन हटा तो जब हारून मलिक साहब आए नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हेड बन के, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं विमेंस फुटबॉल जो है उसको मैं प्रमोट करूंगा, जो कि बहुत अच्छा काम है की तरफ से। एंड 6 मैचेस खेल चुकी है सितंबर से लेके अभी तक पाकिस्तान की विमेंस फुटबॉल टीम, और मालदीव्स को साउथ एशियन चैंपियनशिप में जो साफ चैंपियनशिप है उसके अंदर 7-0 से आया है, 7-0। तो एक बहुत ही बड़ी रेवलेशन थी और बहुत सी जो लड़कियां हैं वो स्टार्स बन के निकली हैं। पहला जो नाम है वो है मारिया खान। मारिया खान जो है वो कैप्टन रह चुकी हैं पाकिस्तान की, एंड अभी भी वो शी इज़ द कैप्टन। उनका जो वायरल गोल है वो आपको याद होगा जो उन्होंने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट अभी रिसेंटली जनवरी में किया है। सो शी इज़ अ स्टार राइट नाउ and she is a die-hard Arsenal fan, सबसे पहले मैं ये बता दूँ। and she has played in the United States as well, and Denver के लिए खेल चुकी हैं। ये डेनवर एक फुटबॉल क्लब है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे ये खेलती रही हैं। she is an American born player and अभी आजकल जो सीज़न चल रहा है उसमें ये पाकिस्तान जो विमेंस प्रीमियर लीग है उसके अंदर खेल रही हैं एक डिपार्टमेंट के लिए आई थिंक। तो ये जो है अभी ग्रास रूट लेवल पे she is trying to contribute and she is a very good player। शी इज़ अ मिडफील्डर, मैं ये बताता चलूँ, वेरी गुड मिडफील्डर। कमाल के सेट पीसेस लेती हैं ये, और फ्री किक पे ही इन्होंने वो वायरल गोल जो था वो किया था। अगली जो प्लेयर है वो है जी पंडित उनको कहा जाता है, वो क्योंकि पंडितरी करती हैं पाकिस्तान की जो फुटबॉल शोज़ हैं, इक्का दुक्का जो पाकिस्तान की फुटबॉल शोज़ हैं उनके अंदर वो पंडितरी करती है। जो वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन थी फीफा की वो भी उसमें भी थी हैं। उनका नाम है जी हाजरा खान एंड PR बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी, मैं तो ये बताऊँगा। एंड शी इज़ she can play as that number 6 रोल में भी वो खेल सकती हैं, एंड फुल बैक भी खेलती रही हैं, एंड शी कैन ऑल्सो प्ले एज अ विंगर। तो बहुत ही सबसे वर्सेटाइल प्लेयर जो है पिछले 10 सालों में, क्योंकि 2010 में इनका डेब्यू हुआ था हाजरा खान का, तो मेरे ख्याल से सबसे वर्सेटाइल प्लेयर यही है। सो मुझे तो ऐसा फील होता है कि नंबर 6 रोल में शी कैन प्रोग्रेस इन अ मोर बेटर वे। उनका स्ट्रेंथ है, उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन वो है। तो लेकिन कोचेज उनको मोस्टली कभी कभी खिला देते हैं डिफेंडर, तो वो बनता नहीं है। आई डोंट नो, पाकिस्तान के कोचेस का मैं कुछ नहीं कह सकता। जो दूसरी प्लेयर है वो है जी नादिया खान एंड शी इज़ माई फेवरेट प्लेयर बिकॉज मैं समझाता हूँ। डॉनकेस्टर रोवर्स बेलिस जो है वो इंग्लैंड की जो विमेंस लीग है उसकी 4th डिवीजन है। तो इंग्लैंड की जो विमेंस लीग है उसकी 4th डिवीजन में खेल रही है नादिया खान। जब से ये आई है इन्होंने आग लगाई है। शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर एवर जिन्होंने 4 गोल्स डाले थे उस मालदीव्स वाले मैच में, जो कि साफ चैंपियनशिप में जो मैच हुआ था। एंड कमाल किस्म की परफॉर्मेंस है। मैंने इनको खेलते हुए खुद देखा है। आई टेस्ट के ऊपर मैं कह सकता हूँ
कि जिस तरह से 1-on-1 ड्रिबलिंग ये करती हैं, टेक ऑन करती हैं, डायगोनल रन्स निकालती हैं एंड लाइन को, हाई लाइन को ब्रेक करती हैं, या अगर कोई लो मिड ब्लॉक में टीम बैठी हुई हो उसको जैसे ब्रेक करती हैं अपने रन से, पेस से बीट करती हैं, मैंने ऐसी प्लेयर कोई नहीं देखी किसी भी वुमेन्स मैच में। और मैं 3-4 मैचेस देख के आ रहा हूँ इस वीडियो की रिसर्च के लिए, तो मैंने नहीं ऐसा प्लेयर देखी कोई भी। जो इक्का दुक्का और नाम है जो कि मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जोएन जेराल्डीन थॉमस। शी इज़ द ओनली पाकिस्तानी क्रिश्चियन प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान की जो फुटबॉल नेशनल टीम है उसको रिप्रेजेंट किया है, और इनके दौर में जो पाकिस्तान की विमेंस टीम है ये उस टीम का हिस्सा थी जो कि साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती थी। तो शी इज़ अनदर स्टार। इनकी अपीयरेंसेस काफ़ी कम है, 5 अपीयरेंसेस हैं आई थिंक सो, क्योंकि बीच में मैं आपको बताया जैसे कि 8 साल से कोई विमेंस फुटबॉल टीम का कुछ था ही नहीं, कोई मैचेस ही नहीं हो रहे थे। और इनकी जो लीग है वो भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लीग नहीं है विमेंस टीम की, क्योंकि पैसा ही नहीं है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास, क्योंकि वो अपने मसलों में ही फंसे रहते हैं। इसके बावजूद, एक प्रॉपर विमेंस लीग ना होने के बावजूद, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान की जो ये शहजादियाँ हैं ये इतना कुछ अचीव कर रही हैं। कुछ स्ट्रक्चर नहीं है इधर विमेंस का। मेंस का तो फिर भी कोई एक पाकिस्तान प्रीमियर लीग बनी है, इनका कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर फुटबॉल का। तो ग्रास रूट्स लेवल पे इसीलिए मैं भौंकता रहता हूँ कि काम करने की ज़रूरत है और अच्छे कोचेस लाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपनी लीग को प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट ओनर्स की तरफ लेके जाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तान फुटबॉल। एक और प्लेयर है जिनका मैं नाम ज़रूर लूँगा, वो है जी सोहा हिरानी। सोहा हिरानी को मैंने देखा था जो इनका मैच हुआ था अभी पाकिस्तान वुमेन्स टीम का कोमोरोस के साथ, वो मैच ये 1-0 जीते थे। एंड सोहा हिरानी लेफ्ट विंग पे मोस्टली मैंने इनको ऑपरेट होते हुए देखा था उस मैच में, जो हाइलाइट्स थी जो मैंने देखी। एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी पेसी प्लेयर और काफ़ी टेक्निकली गिफ्टेड है। शी नोज हाउ टू ड्रिबल एंड ब्रेक द लाइन्स। बहुत इंटेलिजेंट मूवमेंट होती है इनकी बिटवीन द लाइन्स। तो सोहा हिरानी जो है शी इज़ अ मास्टर ऑफ जैसे मुलर है, रॉय डॉयटर है, तो वो स्पेसेस में किस तरह ऑपरेट करने हैं, बिटवीन द लाइन्स कैसे ऑपरेट करने हैं, वो इनको बहुत अच्छी तरह आता है। तो या एंड आई थिंक मोर जो है ना टैलेंट अभी निकल के आ रहा है। मैं मज़ीद आपको पाकिस्तान वुमेन्स टीम के बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त सीन ये है कि मेरी जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कम से कम 20 लाइक्स चाहिए इस वीडियो के ऊपर। लाइक ठोको इस वीडियो के ऊपर, खास तौर पे अगर तुम पाकिस्तानी हो, और मुझे बताओ अगर 20 लाइक्स आते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा विमेंस टीम के ऊपर, खास एक और वीडियो बनेगी। एंड लेट मी नो अबाउट दैट। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोकना। आई सी यू सून। हस्तला विस्ता।